Sources have provided further updates regarding the case against YouTuber Jyoti Malhotra, accused of spying for Pakistan and passing on sensitive information. Now, sources have revealed that Jyoti deleted some of her WhatsApp chats after March 2025, with security agencies concerned about the link between the chats and the Pahalgam terror attack, which took place on the 22nd of April. Meanwhile, some chats have been recovered and are being forensically examined. Javed Hussain with us on the broadcast. Javed, it seems as though out of all the people who've been arrested so far, Jyoti Malhotra is largely under the scanner of the agencies. A lot of information coming about the investigation against this particular YouTuber. और देखिए, जो सोर्सेस के हवाले से जो टॉप एजेंसीज की जो ऑफिसर्स हैं जिस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये बताया गया था कि जैसा कि पहले भी न्यूज एक्स बता चुका है कि पकड़े जाने के डर से शायद ज्योति मल्होत्रा को ये लगा था कि शायद वो पकड़ी जा सकती है, क्योंकि ऐसा उसे लग रहा था कि शायद उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। और यही दूसरी तरफ एजेंसीज के सोर्सेज ने भी बताया कि ज्योति मल्होत्रा को काफी समय से मॉनिटरिंग किया जा रहा था, उसको पूरी तरह से उस पर नजर रखी जा रही थी, उसकी एक्टिविटीज को और उसके तमाम जो रोज की उसकी जो लाइफ थी उसको लेकर कहीं ना कहीं नोटिस किया जा रहा था। तो ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि पूछताछ के दौरान उसने बताया कि उसने कई वीडियोस और कई चैट को उसने डिलीट किया, जिसे बाद में फॉरेंसिक टीम की तरफ से जो एक्सपर्ट है उन्होंने कुछ टेक्निकल बेस पर इसे रिकवर किया है। कुछ चैट को रिकवर किया गया जिसमें जो पाकिस्तान के कुछ शख्स हैं जिनसे कि उसके चैट का जो कन्वर्सेशन वो सामने आया है। अब ये शख्स अली हसन है या फिर इसके अलावा शाकिर या फिर शहबाज, जिसे जट रंधावा नाम से उसने अपने इंट्रोगेशन में उसने ये बोला है कि हाँ उसने नंबर सेव कर रखा था। उसने कई नंबर्स का भी डिस्क्राइब किया है, बताया पूछताछ में कि इन नंबरों से उसकी बात होती थी। इसको पूरी तरीके से लॉजिस्टिक और पाकिस्तान में ठहरने से लेकर हर चीज का जो है प्रॉपर उसको प्रोवाइड कराया जाता था। तो ऐसे में पूछताछ के दौरान जिस तरह से उसने कई चैट्स कई वीडियोस को डिलीट किया है, जिसे फॉरेंसिक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरफ से उसे रिकवर कर लिया गया। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन से वीडियोस हैं, कौन से नंबर्स हैं और कितने नंबर्स हैं जो क्या सिर्फ पाकिस्तान के हैं या फिर अदर कंट्रीज के भी कुछ नंबर्स हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, वो पाकिस्तान के अलावा जैसे बाली, चीन, भूटान या दूसरे गल्फ कंट्री की हम बात करें तो ज्योति वहां भी जा चुकी थी। तो क्या वहां पे महज सिर्फ अब जो पाकिस्तान से आने के बाद और पाकिस्तान में जिस तरीके से उसकी तमाम जो दूसरी एजेंसीज के अधिकारियों से मुलाकात हुई, उसको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल दिया गया, वहां के कई मंत्री से, मरियम नवाज से भी उसकी मुलाकात हुई, इसके अलावा कई लोगों के साथ जो टॉप के ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के, उनके साथ उसने डिनर भी किया, क्योंकि वो एक महज इन्फ्लुएंसर था। इन्फ्लुएंसर के तौर पर इतना प्रोटोकॉल देना, इतनी इंपॉर्टेंस देना, एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट, तो कहीं ना कहीं भारतीय एजेंसी के लिए ये बिल्कुल खटकने वाली बात है। और अब जब उसके कई वीडियोस और कई चैट को रिकवर कर लिया गया, उसको प्रॉपर एग्जामिन किया जा रहा है। उससे कुछ जो नंबर्स उसके रिकवर किए गए उसमें कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट्स के कनेक्टिविटी दिखा रही है। तो क्या ऐसे में वो लोग ज्योति मल्होत्रा के लिए काम कर रहे थे या ज्योति मल्होत्रा से जुड़े हुए थे या महज एक इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर ज्योति से उनकी मुलाकात होती थी, ये अब जो है पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ज्योति को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जो एजेंसीज है वो कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एविडेंस को भी आज कोर्ट में दिखाएगी, जिसके बेस पर वो जो है एक बार फिर से ज्योति की रिमांड की मांग करेगी, क्योंकि अभी हो सकता है कि ज्योति को कुछ लोकेशंस पे ले जाया भी जा सकता है, क्योंकि अभी तक उससे पूछताछ चल रही थी, उससे सिटिंग इंट्रोगेशन चल रही थी, उससे कई चीजें दिखाई जा रही थी जो कि उसके जो एविडेंस के तौर पर या यूं कहें कि उसको मॉनिटरिंग किया जा रहा था उसके सस्पेक्ट को देखते हुए। तो कुछ लोकेशंस पर उसको ले जाया जा सकता है जो बेहद इंपॉर्टेंट लोकेशन होगा, वहां पे आइडेंटिफिकेशन के लिए कि क्या आपने इस लोकेशंस के किन किन चीजों को दिखाया, क्योंकि कई वीडियोस को उसने डिलीट कर दिया, उसको उसके बाद कई चैट्स को उसने डिलीट कर दिया जो उसकी कन्वर्सेशन होती है। उसने ये माना भी है इंट्रोगेशन के दौरान, जो कि न्यूज़ एक्स के पास इंफॉर्मेशन है, कि उसने इस बात को भी एक्सेप्ट किया, जो सोर्सेज बताते हैं, कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के ऑफिसर्स के साथ और पाकिस्तान के जो दूसरे जो लोग हैं जो हैंडलर्स के तौर पर जो उसको आगे मुलाकात करा रहे थे, वो किस तरीके से उसको सपोर्ट कर रहे थे और किस तरह से उसकी लगातार बात हो रही थी। और एक खास बात और है कि वो फ्रीक्वेंटली किस तरीके से पाक हाई कमीशन में दानिश से लगातार मिलने भी जा रही थी, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया कि दानिश से मुलाकात के बाद वो पाकिस्तान गई और कई चीजें उसने जो है आकर दानिश से उसने डिस्कस भी किया। जी देविका। Okay, Javed, stay on with me. According to sources, Jyoti herself has admitted that she met with a man named Danish, who is an officer at the Pakistan High Commission. Danish got her in touch with Ali Hassan, who used to make all the arrangements for her to stay and travel to in Pakistan. Javed,
clearly information coming out of how Jyoti Malhotra was in touch with officials of the Pakistan High Commission. और देखिए जब ज्योति वीजा के सिलसिले में या फिर यूं कहें कि ज्योति जैसे कई इन्फ्लुएंसर्स जो की है वो पाकिस्तान के रडार पे था। पाकिस्तान उनको पूरी तरह से सुपरविजन कर रहा था, उनको मॉनिटर कर रहा था और एज ए हैंडलर्स के तौर पर उस पर नजर रखा जा रहा था कि वो उन्हें अपना हैंडलर्स बना सकता है। उसके बाद उसे जिस तरीके से इन्वाइट किया गया, उसे बुलाया गया पाक हाई कमीशन में दिल्ली में, उससे मुलाकात हुई। उसके बाद दानिश जो है वो पूरे पाक हाई कमीशन को इस तरह की चीजों को डील कर रहा था, या यूं कहें कि दानिश ही इसका मेन मास्टर है और इसके पीछे उसको पाकिस्तान से कमान मिल रहा था कि किस तरीके से इस तरह के हैंडलर्स को जासूसी के लिए तैयार करना है। तो ये पूरी तरीके से एक इस साजिश को तैयार कर ली गई थी जिसमें ज्योति के अलावा कई और लोग जो थे वो इसके पार्ट बने। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन में दानिश से मुलाकात करती है, जो वीडियो में साफ देखा जाता है कि किस तरीके से दानिश उसका वेलकम करता है, उसको लोगों से मिलाता है। उसके बाद अली हसन का नाम सामने आता है, अली हसन के बाद शाकिर है, शहबाज राना है, इस तरीके के कई लोग हैं। उसके बाद कड़ी दर कड़ी जुड़ती गई और जब वो पाकिस्तान में पहुंची तो शाकिर से शहबाज राना, अली हसन, इसके अलावा पाकिस्तान की कई जो एजेंसीज हैं उनके अधिकारियों से उसकी मुलाकात हुई, उसको डिनर पे बुलाया गया। तो ये जो पूरा सिलसिलेवार ढंग से जो एक मिलने का तरीका है ज्योति का, वो पाकिस्तान हाई कमीशन दानिश के ही थ्रू हुआ और दानिश नहीं फिर उसको आगे के जो तमाम कॉन्टैक्ट्स है पाकिस्तान में दिया गया और उसकी तरफ से प्रोवाइड कराई गया। और अली हसन नहीं, पाकिस्तान में उसके तमाम रहने खाने पीने और उसके तमाम जो सपोर्ट था वो उसको वहां पे प्रोवाइड कराया गया। जो कि देखिए कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो सिर्फ वीजा के लिए जाता है, लेकिन वीजा के तौर पर ज्योति ने जिस तरीके से जो उस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के एजेंसीज के लिए उसने इंफॉर्मेशन लीक किया, यहाँ से जानकारी दी। अब ये अहम है कि उसके इंफॉर्मेशन देने में, उसके वीडियोस में और उसके जानकारी में और इनपुट में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी तक एजेंसीज के रडार पर नहीं आया है। क्योंकि अभी 5 दिन का समय था और ज्योति का जो रिमांड है वो पूरा हो रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से एजेंसी जो है वो ज्योति की रिमांड लेगी, क्योंकि ज्योति से कई लोगों के आमने सामने भी हो सकता है कि बैठाया जा सकता है, क्योंकि कई और जो जासूस पकड़े गए हैं उनकी भी कनेक्टिविटी है कि वो भी पाकिस्तान गए थे, चाहे वो घूमने के से या किसी धार्मिक स्थल को लेकर या किसी पारिवारिक या किसी रिश्तेदार को लेकर। तो इस तरह के जो लोग पकड़े गए हैं उनको भी ज्योति के सामने बैठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा और क्रॉस एग्जामिनेशन भी की जाएगी, जिससे कि कोई जो फैक्ट्स है वो सामने आ सके। जी Okay, all right. Meanwhile, Ali Hassan introduced Jyoti to officials of Pakistan security and intelligence agencies. During the same time, she also met Shakir and Rana Shahbaz. The latter's number was saved as Jat Randhawa. Meanwhile, the authorities have also recovered several important contact numbers. Javed, take our viewers through the details. और देखिए जट रंधावा के नाम से उसने जो जानकारी मिली कि शहबाज राना जो है उसका उसने नंबर सेव कर रखा था और वो पाकिस्तान बेस्ड है और पाकिस्तान में उसके तमाम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है और ज्योति को लेकर जो बार बार ज्योति जिस तरीके से पाकिस्तान जा रही थी उसको वहां पर सपोर्ट किया जा रहा था। इस वक्त जो है ज्योति ने कई ऐसे अहम खुलासे किए हैं। हालांकि अभी उसने बहुत चीजें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को, सुरक्षा एजेंसीज को उसने नहीं बताया है, क्योंकि देखिए ये पूरा जो मामला है वो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई है और अली हसन ने उसे और किन किन लोगों से कांटेक्ट कराया, किन किन लोगों से मुलाकात कराई। क्योंकि जब ज्योति पाकिस्तान जाती थी अदर कंट्री के मुकाबले तो उसे एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट, एक खास ट्रीटमेंट दी जाती थी। ऐसा इसलिए भी किया जाता था कि ज्योति को एक स्पेशल फील कराया जाए, जिससे कि पाकिस्तान का जो मकसद है, जो मंसूबा है इन सब के पीछे का, वो क्लियर हो सके। ज्योति जो है और उसको वो कहीं ना कहीं ज्योति फुलफिल कर रही थी। ज्योति की अगर बैंक डिटेल की बात करें या उसके अकाउंट की बात करें तो उसको भी पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। एजेंसीज पूरे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ट्रैक कर रही है साल 2023 के बाद से, यानी कि जब से ज्योति जो है पाकिस्तान एम्बेसी के टच में आई, संपर्क में, उसके बाद से उसके अकाउंट में कितने पैसे आए, उसके जिस तरह से उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके बेस पर उसके पास कितना रेवेन्यू आया उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, उस रेवेन्यू को और उसके बाद उसके एक्स्ट्रा रेवेन्यू को कैलकुलेट भी एजेंसी कर रही है, जिससे कि कैलकुलेट किया जा सके कि जो ज्योति को इससे जो उसकी लिविंग स्टाइल थी, उसकी लाइफ स्टाइल थी, उससे क्या इतने जो पैसे उसको उसके व्यूअरशिप्स पे, उसके यूट्यूब चैनल से या उसके अदर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो पैसे आ रहे थे, क्या वाकई वो उसी से ट्रैवलिंग कर रही थी, या फिर जिस तरह से वो बता रही फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रही, तो क्या उसे
जो पैसे आ रहे थे वो एक्स्ट्रा पैसे जो हैं वो पाकिस्तान, और सबसे बड़ी बात उस ट्रांजैक्शन रूट को भी एजेंसी जो है सर्च कर रही कि ये जो वायर रूट है वो किस रूट से उसके पास पैसे हैं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी जानकारी है जो ज्योति ने अभी एजेंसी के सामने नहीं रखा है, लेकिन उसके अकाउंट को पूरी तरह से सीज किया गया, उसके कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उसके कुछ वीडियोस को जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल उसके कुछ सोशल मीडिया जो अकाउंट है वो चल रहे हैं। इन सब में अहम सवाल यही है कि ज्योति जिस तरह से बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी, और वो एक लेविश स्टाइल जो थी उसका वीडियोस में दिखाते हुए किस तरह से वो बॉलीवुड एक्टर्स की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी, मतलब एक इन्फ्लुएंसर्स नहीं, वो अपने आप को एक सेलिब्रिटीज मान रही थी। और पाकिस्तान में जिस तरह से उसके मिलने जुलने का तरीका, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मरियम नवाज की बात करें या दूसरे पाकिस्तानी अधिकारियों की बात करें, या यहाँ तक कि सुरक्षा एजेंसियों से भी उसकी मुलाकात हुई है, उसके आईएसआई के भी जो जानकारी की आईएसआई के भी कुछ अधिकारी से उसकी मुलाकात हुई है, वो उनके साथ बकायदा उसने डिनर पे भी बैठी है, उसको इनवाइट किया गया है। तो ऐसे में एक इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतना वो वाकई चौंकाने वाली बात है। जिस तरीके से ये खुलासा हुआ है कि ज्योति पर यह आरोप है कि वो किस तरीके से भारत के खिलाफ पाकिस्तान को कई सूचनाएं प्रोवाइड करा रही थी, लेकिन सूचना सिर्फ डायरेक्टली नहीं, वो वीडियो के तरीके से, वो चैट के जरिए वो कहीं ना कहीं इस पूरे जो इंफॉर्मेशन को लीक कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या ज्योति ऑन डिमांड वीडियोस को बनाती थी, यानी कि वीडियोस को वो एज ए व्यूवर्स, एज ए यूट्यूबर दिखाती थी, लेकिन इसके पीछे का जो कमान था वो होता था कि हमें ये वीडियो चाहिए, हमें इस लोकेशन का चाहिए। तो इसको भी लेकर जो है इंट्रोगेशन कर रही है एजेंसी, खासतौर से मिलिट्री एजेंसी की बात करें या सेंट्रल एजेंसी की, तो वो ये जानने की कोशिश करेगी कि पाकिस्तान से ज्योति को कितने कमांड मिले, कितने ऑर्डर मिले, कई जो कुछ ऑन डिमांड ऑर्डर्स लोकेशन को लेकर और वीडियो को लेकर। जी Absolutely. Meanwhile, Javed, more news coming in. As per sources, even after returning to India, Jyoti Malhotra remained in touch with Danish Ali, Hassan, Shakir and Rana Shabazz, and was providing information through encrypted platforms like WhatsApp, Snapchat and Telegram. Javed, take our viewers through the details. जो है, तो जो वीडियोस हैं वो अपने सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म पे जब वो अपलोड करती थी, तो वो ऑटोमेटिक जो है वो सारे देश हो या विदेश हो वो लोग उसे देख लेते थे, और ये जो मैसेज है वीडियोस का, वो वीडियोस जो है वो एजेंसीज तक भी पहुंचती थी पाकिस्तान तक। लेकिन इसके अलावा टेलीग्राम की बात करें या स्नैपचैट की बात करें या व्हाट्सएप की बात करें, ये जो वो प्लेटफॉर्म पर जो अलग जो एक डिटेल्स तौर पर बातचीत होती थी, जो कन्वर्सेशन होता था, उसको भी कहीं ना कहीं एजेंसीज ने उस पूरे कन्वर्सेशन को ट्रैक आउट किया है, उसको पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया है, उसको लेकर भी इन्वेस्टिगेट की जा रही, क्योंकि कई स्नैपचैट्स और टेलीग्राम चैट को भी डिलीट किया गया है, और ऐसा क्यों किया गया, उसमें क्या बेहद अहम खास था, इसको लेकर भी जानकारी हासिल की जा रही। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से 22 अप्रैल को पहलगाम में अटैक हुआ, उसमें 26 बेकसूर लोग मारे गए, जिसमें एक नेपाल मुल्क का भी शख्स उसमें शामिल है, और जिस तरीके से इसमें पाकिस्तान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो मिलिटेंट थे, जो वहां पर कैंप चल रहा था, जिसे एयर स्ट्राइक यानी कि 6 और 7 मई की एयर स्ट्राइक में उन 9 लोकेशंस को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया और कई आतंकियों को मार गिराया गया। तो ऐसे में क्या जो इस चैट में कुछ इस तरीके की ऐसी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि 22 अप्रैल को बैसन घाटी में, पहलगाम के बैसन घाटी में आतंकी 26 लोगों को टारगेट करते, 13 मई तक जो है दानिश यहाँ से फरार हो जाता है, क्योंकि दानिश की एक्टिविटीज के बारे में भारत सरकार को पता चलता है, और उसके बाद उसे एक जो फॉर्मली एक डिप्लोमेट के तरीके से एक एम्बेसी के जो अधिकारी, जो दूसरे कंट्री के अधिकारी, उनको एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इस तरीके की चीजें जो सामने आ रही है, और ये एक देश में रहकर एम्बेसी में और उस देश में रहकर इस तरह से जासूसी या किस तरह की एक्टिविटीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके बाद दानिश यहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन 22 अप्रैल से पहले भी ज्योति पहलगाम गई थी। क्या ज्योति ने वहां पर कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर किया था? क्या वहां पर किसी से मुलाकात हुई थी? क्योंकि पहलगाम अटैक में ओवरग्राउंड वर्कर्स का रोल बेहद अहम माना जा रहा है। उन्हीं के नेटवर्क के बेस पर इस पूरे आतंकी एक्टिविटी को अंजाम दिया गया है। तो क्या ज्योति की वहां पर कुछ लोकल लोगों से मुलाकात हुई? क्या ज्योति जो स्नैपचैट या व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो ज्योति नहीं चाहती थी कि एजेंसी या किसी को पता लग सके, इसे डिलीट किया गया, उसको भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। और कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उसके चैट्स, स्नैपचैट्स, टेलीग्राम चैट और व्हाट्सएप चैट कहीं ना कहीं वाकई माने। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा भी देखा जा रहा है कि क्या किसी तरह का कोई स्पेशल ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें कुछ और लोग जो जुड़े हुए थे, जिसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। Okay, Javed, thank you so much for joining us on the broadcast.